मित्रों नमस्कार, मैं तुकाराम कसारी राजिम टाइम्स न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना राजिम टाइम्स न्यूज़ चैनल। मित्रों हम पहुंचे हैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के से यहाँ पर मुलाकात करने, और जो है नेता प्रतिपक्ष श्रीमती संध्या राव जो कि नगर पालिका परिषद गौरा नवापारा की नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो है हम बात करते हैं उनसे जो है परिषद की बैठक में जो है कौन कौन से जो यहाँ पर बजट पास किया गया, यहाँ पर कितने का बजट पास किया गया है और किन किन क्षेत्रों को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है उस बजट में, और जो है पूरे जो है एक पूरे विस्तार से उनसे चर्चा करते हैं। जी बताएंगे कि यहाँ पर बजट जो पास किया गया है तो किन किन क्षेत्रों को जो है यहाँ पर जो है प्राथमिकता दी गई है और क्या क्या बजट पास किए गए हैं। जी बताएं कितने का बजट है, बताएं। बजट तो 101.86 लाख का बजट पास किया गया है, किंतु हमारा ये प्रश्न था मुख्य नगर पालिका अधिकारी से और वहाँ की बैठी नगर पालिका अध्यक्ष से कि इतने महत्वपूर्ण विषय बजट को आप नगर के हितों के लिए लेके आए थे, उनको बनाने के लिए जो समय अवधि लगी इस बजट को कम से कम 3 महीने की लगी। जी बताएं। बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय को लाना और उस पर चर्चा करना और उसे परिषद में पास करना एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है समस्त जनप्रतिनिधियों की। तो मेरा ये कहना था पालिका के प्रभारियों से, अधिकारियों से और हमारे नगर की प्रथम नागरिक से कि जो विषय आप परिषद में लाए हैं उस पे कम से कम हमारा राय लेना था, हमसे चर्चा करनी थी। मतलब जो मीटिंग शुरू हुआ उसके 3 मिनट पहले हमको आप बजट का पेपर दे रहे हैं, जिसको बनाने के लिए समय अवधि उनको 3 महीने का लगा। तो उस पे चर्चा करने के लिए, अवलोकन करने के लिए, अपना विचार रखने के लिए हमारे पास समय नहीं दिया गया, जो हमारे साथ जाती है। हमने निवेदन किया है कि आने वाले समय में जब भी आप परिषद की बैठक करते हैं तो संबंधित विषयों की कॉपी हमें उपलब्ध कराएं, चाहे 1 घंटा पहले करवाएं ताकि हम उसको अवलोकन कर सकें और उस पर अपना राय दे सकें। और बजट जैसा विषय है 101.86 लाख रुपए का बजट आया है। हम सर्वसम्मति से बजट को पास किए हैं क्योंकि निश्चित ही ये नगर के विकास के लिए, नगर के हितों के लिए बजट रहा है। तो क्या उन मुद्दों पर जो है कुछ चर्चा हुई बजट में जो है, और किन किन मुद्दों को यहाँ पर जो है किन किन विषयों को लेकर के प्रमुखता से क्या रखा गया, रखा गया? हमारे द्वारा बातें रखी गई कि बजट में जो आवारा पशु हैं, जो इधर उधर घूमते हैं, अभी बरसात का समय आ रहा है, उनके लिए कहीं व्यवस्था की जाए ताकि किसान उससे प्रभावित ना हो। और उसके बाद जो विषय थे 2 ही 3 मुद्दे थे, मेन मुद्दे। विशेष बैठक थी ये परिषद की जिसमें 2-3 मुद्दे थे, जिसमें सिटी डेवलपमेंट प्लान था। उसमें शासन को 5 साल की जो कार्य योजना है हमारी सभी वार्डों के लिए, उसे भेजा जा रहा है और वो बहुत ही बेहतरीन योजना बना के भेज रहे हैं। हम सब उसका समर्थन किए हैं, लेकिन कुछ विषयों पर, कुछ बिंदुओं पर हमारी एक टिप्पणी हुई है। जैसे मंगल भवन को लेके ये बात हुई है कि हमने पूछा कि इसका क्या औचित्य है, अध्यक्ष महोदय से पूछा कि इसका क्या औचित्य है, क्योंकि मैडम लेके आई थी। तो उनका कहना है कि गरीबों के लिए काम आएगा, वार्डों के लिए काम आएगा, नगर के लोगों के लिए काम आएगा। हम इस बात से सहमत हैं कि एक सामुदायिक भवन, एक मंगल भवन, एक सांस्कृतिक भवन निश्चित ही नगर के लोगों के लिए काम आता है। हमने उनसे एक प्रश्न पूछा है, पालिका से भी पूछा है और अध्यक्ष महोदया से भी पूछे हैं कि जो नगर पालिका के पीछे जो रिखीदास वैष्णव भवन है, उस भवन पे भाजपा का झंडा लगा हुआ है और वहाँ माननीय विधायक महोदय सभा लेते हैं या जन समस्या सुनने के लिए अपना बैठते हैं गुरुवार के दिन। तो उसमें भाजपा का झंडा क्यों लगा है? उसमें तो आम जनता जाती है और वो जनता की समस्याओं को सुनने के लिए बैठे हैं। किंतु नगर में अन्य जो भी और सामुदायिक भवन है, सांस्कृतिक भवन है, उनका एक मूल्य निर्धारित है, कर निर्धारित है। क्या वहाँ का कर निर्धारण किया गया है? ये हमारा प्रश्न था मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी से कि नियमों के अगर तहत चलते हैं तो क्या आप कर निर्धारित किए हैं? तो उनका कहना था कि नहीं किए हैं। हम ये भी पूछे क्या उसको पीआईसी परिषद में हमारे द्वारा लाया गया था, तो उनका कहना है कि नहीं लाया गया था।
तो फिर क्यों ऐसा करना? क्योंकि हमारे जब विधायक थे धनेंद्र साहू जी, तो वो कभी भी ऐसे सरकारी संपत्तियों पर कब्जा नहीं किए हैं, ना ऐसी दबावपूर्ण अपनी मंशा जताए हैं। हम ऋषिदास वैष्णव भवन में जो पिछले कार्यकाल में, भाजपा कार्यकाल में जो साइकिलें रखी गई थी, उसको श्रम विभाग के अधिकारियों को बुला के दिखाएं, किंतु वो साइकिलें जो थी वो बांटने योग्य नहीं थी। उस समय लिस्ट भी आया था हितग्राहियों की कि इनको बांटा जाए करके, लेकिन साइकिलें रखी गई थी, उसको श्रम विभाग के अधिकारियों को बुला के दिखाएं, किंतु वो साइकिलें जो थी वो बांटने योग्य नहीं थी। उस समय लिस्ट भी आया था हितग्राहियों की कि इनको बांटा जाए करके, लेकिन उस समय उस साइकिलों को अगर हम बांटते हैं तो कोई भी पब्लिक उस साइकिल को लेने के लिए तैयार नहीं होती, जो जर्जर स्थिति उस समय थी। मतलब श्रम विभाग के द्वारा खराब साइकिलों को वहाँ रखा गया था। हमने श्रम विभाग को पत्र जारी किया था कि इस साइकिलों को हटा के ये भवन को हमें सौंपा जाए करके, किंतु उनके द्वारा हमें नहीं सौंपा गया। कलेक्टर महोदय के द्वारा वो साइकिलें वहाँ रखवाई गई थी। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि वो साइकिलें कहाँ हैं? आज वो साइकिल हट गया है, कहाँ गया? क्योंकि हमने जब कलेक्टर को कहा था तो साइकिलें नहीं हटी थी। आज वो साइकिलों के ऊपर प्रश्न है कि कहाँ गई वो साइकिलें? क्या शासन को वापस किया गया कि कहीं रखवाया गया? इसकी हमें अभी तक जानकारी नहीं है। और दूसरा एक विषय आया था कि टीन सेट का निर्माण करना है पार्किंग के लिए करके, इसी सिटी डेवलपमेंट में। तो उसमें जो था हमारा प्रश्न था कि नल घर में नगर पालिका की संपत्ति को रखने के लिए, नगर पालिका की गाड़ी को रखने के लिए वो टीन सेट का निर्माण किया गया था, किंतु आज वहाँ आप देखेंगे जाके कि वहाँ भाजपा के जनप्रतिनिधियों की गाड़ियाँ रखी रहती है, भाजपा के नेताओं की गाड़ियाँ रखी रहती है, और जो नगर पालिका की गाड़ियाँ हैं वो बाहर खड़ी रहती हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच रही है। गाड़ियां सुरक्षित नहीं रखी जाती हैं, आए दिन उसमें पैसा लग रहा है, आए दिन गाड़ियां बिगड़ रही है। उसके लिए भी हम सीएमओ सर को जिम्मेदार समझते हैं कि क्या उनकी अनुमति से वो गाड़ियां रखी जा रही है, क्या वहाँ जो चौकीदार है वो उनको परमिशन देता है? तो कहीं ना कहीं पे लापरवाही प्रशासन के द्वारा दिखाई जा रही है। तो हमारा निवेदन था कि आप इसको संज्ञान में लें और एक रखे ना, किसी की भी गाड़ी रखे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले नगर पालिका की गाड़ियां रखी जाए, उसके बाद अन्य गाड़ियों के लिए एक शुल्क निर्धारण किया जाए। भाई नगर में बहुत सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियां पार्किंग में रखते हैं तो उसका एक शुल्क देते हैं, वैसे ही वहाँ भी शुल्क दिया जाए। चलो अध्यक्ष महोदया रख रही है गाड़ी तो कोई बात नहीं, वो अध्यक्ष है, वो रख भी सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए एक कर निर्धारण करना चाहिए इनको। इसमें जो है बैठक परिषद की बैठक में आवास पर कुछ चर्चा हुई की? नहीं, आवास पे चर्चा नहीं हुई क्योंकि उस सब्जेक्ट को लाया ही नहीं गया था, और एक देश एक चुनाव वाले सब्जेक्ट पे बात हुई। हम निश्चित ही इसमें अपनी सहमति दिए हैं, किंतु हमारे मन में बहुत सारी प्रश्न हैं कि जैसे अभी आप नगर पालिका चुनाव हुआ, जनवरी दिसंबर में चुनाव निपट जाता था, जिसको इस समय इन लोग फरवरी तक ले आए। फरवरी तक ले आए तो 6 महीना प्रशासक को और बैठा देते। अभी आप देखेंगे कि भिलाई, दुर्ग नगर निगमों में चुनाव होने हैं, तो एक साथ चक्कर आ रही थी सरकार चुनाव को। जब छत्तीसगढ़ में माननीय मोदी जी के जो सोच है उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकी विष्णुदेव की सरकार, तो फिर इसको कैसे कर पाएंगे? इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कैसे कर पाएंगे? ये हमारा प्रश्न है भाई। और हम सोच में है कि हो चुनाव, हम तो चाहते हैं चुनाव होना चाहिए एक साथ, पर कैसे करेंगे ये बहुत बड़ी प्रश्न है। जी, हम बात करने जा रहे हैं कोबरा नौपारा नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती ओम कुमारी संजय साहू जी से। ये बताएंगे कि कल की जो है परिषद की बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए, और उन मुद्दों को थोड़ा सा रेखांकित। जी, कल हमारे परिषद का पहला बैठक था। उसमें वित्त वर्ष 2025 और 26 के प्राप्त बजट के संबंध में चर्चा किए, जिसमें हम लोग 1,86,000 का प्रस्ताव पास किए। और कौन कौन से प्रस्ताव यहाँ पर पारित किए, कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए? इसमें हम लोग
सबसे पहले तो नया नगर पालिका निर्माण का और मंगल भवन और ऑडिटोरियम हाई स्कूल के मैदान में बनाना है और ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसमें यहाँ पर कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष श्रीमती संध्या राउत द्वारा जो आपत्ति दर्ज की गई है मंगल भवन को लेकर के, और जो है यहाँ पे जो है विधायक कार्यालय हैं और जो है पार्किंग लेकर के जो आपत्ति दर्ज की गई है, तो आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर कि इस पर आपका क्या कहना है? इसमें तो बैठक में कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन वो एक्स्ट्रा उसको लाया था बैठक में। तो मैं बोलना चाहूँगी विधायक के ऊपर आरोप लगाया जाए, क्योंकि विधायक ने उसको अनुमति लेकर कार्यालय खोला है। और संदर्भ से बोलना चाहूँगी कि जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, क्योंकि वो कार्यालय पर्सनल कार्य के लिए तो नहीं खोले हैं हम लोग, जनहित के कार्य के लिए, नगर के हित के कार्य के लिए खोला गया है, कोई पर्सनल काम के लिए नहीं खोले। ये थी श्रीमती ओम कुमारी संध्या साहू जी, जिन्होंने जो है परिषद की बैठक बारे में ने जो है प्रस्ताव पेश किया, उनके ऊपर चर्चा की। साथ ही जो है नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो लगाए जो आरोप है उस पर जो है अपनी जो है उन्होंने अपनी बातें कही। जी, हम बात करते हैं विधायक प्रतिनिधि श्री संध्या साहू जी से। बताएंगे कि यहाँ पर जो नगर पालिका का जो पार्किंग स्थल है और जो साथ ही जो है यहाँ पर जो है विधायक कार्यालय जो है यहाँ पर जो है उस पर जो है आपका क्या कहना है? मैं तो विधायक कार्यालय के बारे में बोलूँ कि हमारे माननीय विधायक जो सक्रिय विधायक हैं, आज वो अपने जनता के समस्याओं के लिए नगर पालिका उसको वो कमरा उपलब्ध कराया गया है और वो जनता के हित के लिए काम करने के लिए वहाँ कार्यालय खोला गया है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है।